सो हेलो गाइस, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग सीखने वाले हैं मीन। स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है मीन। बचपन में जो हम लोग मीन करते थे जैसे 6-7 क्लासेस में, तो वो अनग्रुप डेटा होता था। बट यहाँ पे ये स्पेशली क्लास 10 के लिए है। तो यहाँ पे जो डेटा है वो ग्रुप्ड डेटा है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो मीन को तो वैसे हम लोग 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन मीन देयर आर 3 मेथड्स। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम्ड मेथड और डेविएशन मेथड, एंड द थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो पहले तो हम लोग डायरेक्ट मेथड को सीख लेते हैं। एक बार डायरेक्ट मेथड सीख जाएंगे तब जाके एज्यूम्ड एंड स्टेप डेविएशन भी सीख लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, डेटा है हमारे पास। एक मार्क्स लिखा हुआ है, ऊपर में मार्क्स है और नीचे पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। मार्क्स देख सकते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 3, 8, 12, 7 और 2। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को 4 कलम बनानी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग इसको मार्क्स को जो है क्लास इंटरवल पे लिखेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग फ्रीक्वेंसी पे लिखेंगे। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, मार्क्स को हम लोग क्लास इंटरवल पे लिखेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग फ्रीक्वेंसी पे लिखेंगे। सो जैसे कि मैंने बोला था, मार्क्स को हम लोग क्लास इंटरवल पे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। सो 0 से 10 का जो फ्रीक्वेंसी था वो 3 था, 10 से 20 तक का फ्रीक्वेंसी 8 था, 20 to 30 तक का फ्रीक्वेंसी 12 था, 30 to 40 तक का फ्रीक्वेंसी 7 था, एंड 40 to 50 तक का फ्रीक्वेंसी 2। नेक्स्ट थर्ड वाला कलम पे हमको क्लास मार्क लिखना पड़ेगा। तो क्लास मार्क हम लोग क्लास इंटरवल का मिडल वैल्यू को लिखेंगे। जैसे 0 and 10 का जो मिड वैल्यू है वो 5 होगा, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे। फिर 10 and 20 का मिड वैल्यू 15 होगा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। फिर 20 और 30 का जो मिड वैल्यू है वो 25 होगा, यहाँ पे लिख देते हैं। फिर 30 and 40 का मिड वैल्यू 35 होगा यहाँ पे, एंड 40 and 50 का मिड वैल्यू जो है वो हमारा 45 होगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट वाले जो कलम है उसको आप देखेंगे तो FI इंटू XI ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। तो ये वाला हमारा FI है एंड ये वाला XI है, और दोनों के बीच में इंटू का साइन है, तो हम लोग इंटू कर देते हैं यहाँ पे, सिंपल सा। तो 3 5 जा 15, 15 8 जा 120, 25 इंटू 12 it's 300, 35 into 7, 7 5 जा 35, तो यहाँ पे गया 7 3 जा 20, 7 5 जा 35, 3 गया 7 3 जा 21 एंड 3 24, 245 एंड 45 इंटू 2 90। इतना कर लेने के बाद हमको यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे और यहाँ पे एक बनाना है, छोटा सा कलम टाइप का, इस तरीके से बॉक्स। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिग्मा FI, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिग्मा FI XI, और यहाँ पे इज इक्वल टू कर देंगे। सिग्मा FI पे हम लोग फ्रीक्वेंसी को पूरा ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 8 and 3 11 and 12 23 and 7 30 and 2 32, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 32 है। नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे इन सभी को ऐड करेंगे। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो ओके, ये देखिए यहाँ पे 300 है एंड 120, 300 एंड 120 420 हो गया। 420 प्लस 90, 420 प्लस 90 आपका 510 हो जाता है। 510 एंड 15 तो 525, 525 प्लस यहाँ पे हम लोग 200 कर देते हैं,
625 725 और अगर हम लोग 45 उसमें ऐड करेंगे तो ये 770 हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि डायरेक्ट मेथड का होता है। मीन को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और ऊपर पे लाइन चाहे बार भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग इज इक्वल टू दे देंगे और इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। बहुत ही सिंपल है, सिग्मा एफ आई एक्स आई ये रहा और सिग्मा एफ आई ये रहा, बस हमको डिवाइड कर देना है। 770 डिवाइडेड बाई 32। पहले हम लोग 2 से काटते हैं तो ये 16 हो जाएगा, और इसको जब हम लोग काटने जाएंगे तो 2 3 जा 6, 3 बार में ये गया 1 एंड 7 हो जाएगा, ये 8 बार में, और ये 10 हो जाएगा, सो 5। सो आप जैसे देख पा रहे 385 डिवाइडेड बाई 16 हो रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 385 डिवाइडेड बाई 16। फिर हम लोग इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं पूरा को। 385 डिवाइडेड बाई 16, 16 2 जा 32। फिर यहाँ पे बचा 6 एंड 5। फिर आप देख सकते हैं 16 4 जा 64, 1 बच गया, सो 24 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो मैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट आंसर ले लेता हूँ, डैट इज़ 24। सो 24 हमारा फाइनल आंसर होगा। सो गाइस, ये सम यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। थैंक यू। सो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये पहले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या था कि हम लोगों ने मीन खोजा, यहाँ पे हम लोगों को मीन दे दिया हुआ है और वैल्यू ऑफ पी को खोजना है। देखें यहाँ पे, इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 54, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इसमें हमको मीन दे दिया गया है एंड वैल्यू ऑफ पी। क्वेश्चन ये है, यहाँ पे देख सकते क्लास एंड फ्रिक्वेंसी। ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया एंड ये हमारा फ्रिक्वेंसी हो गया। क्लास इंटरवल आप दे सकते हैं 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100 है। और फ्रिक्वेंसी जो है वो 7, P, 10, 9, 13, और इसी P का वैल्यू हमको खोजना है। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो यहाँ पर भी हम लोग 4 कलम बना लेंगे। पहला कलम होगा क्लास इंटरवल, दूसरा कलम होगा फ्रीक्वेंसी एफ आई के लिए, थर्ड कलम क्लास मार्क एक्स आई के लिए होगा, एंड जो फोर्थ वाला होगा वो एफ आई एक्स आई के लिए होगा। क्लास इंटरवल पे हम लोगों ने इसी को लिख दिया हुआ है, देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को ये नीचे वाले को उतार दिया। क्लास मार्क को लिखना है तो क्लास मार्क जो होता है वो मिड वैल्यू होता है। तो 0 और 20 का मिड वैल्यू जो है वो 10 होगा, 20 और 40 का 30 होगा, 40 और 60 का 50 होगा, 60 और 80 का 70 होगा, और 80 और 100 का आपका 90 होगा। अब हम लोग इंटू कर देते हैं इस वैल्यू के लिए। 10 इंटू 7 70, 30 इंटू पी 30 पे, 50 इंटू 10 500, 9 7 जा 63, एक जीरो यहाँ पे बचा, उसको आप यहाँ पे उतार दीजिए। सेम वैसे 13 9 जा 170, एक जीरो यहाँ पे बचा, उसको यहाँ पे उतार दीजिए। नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ पे बना लेंगे और यहाँ पर भी, और फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे एंड एफ आई एक्स आई को भी। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग सिग्मा एफ आई से हम लोग डिनोट करेंगे और इसको भी सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो इनको जब मैं ऐड करूँ तो देखिए 10 एंड 7 17, 17 एंड 9 26 एंड 13 39, और ये p जो है ये नंबर में ऐड नहीं होगा तो इसको हम लोग अलग से प्लस p कर देंगे। वैसे ही यहाँ पे 30p को हम लोग अलग से यहाँ पे लिख सकते हैं 30p, और इसको ऐड करते हैं। सो देखते हैं कितना हो सकता है।
तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐड करके चेक कर लेते हैं, वरना हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए ये 600 एंड 500, 1100, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 70, ये 100 बन गया है, तो ये 1200 हो गया। 1200 प्लस 1100, 2300 एंड 70, दैट इज़ 2370, 2370 मैंने यहाँ पे लिख दिया, वरना मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 2370 प्लस 30p, ये आ रहा है। इसको ऐड करने से अब हम लोग यहाँ पे p का वैल्यू को खोजते हैं। सो x को हम लोग मीन को हम लोग x से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया सिग्मा fi xi, दैट इज़ सिग्मा fi। नाउ मीन हमको मिला हुआ है दैट इज़ 54, उसको हम लोग यहीं पे उतार देंगे, एंड सिग्मा fi और xi जो है वो हमारा 2370 प्लस 30p है, और ये वाला जो है 39p प्लस 39 है प्लस p है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 54 को हम लोग ऐसे लिखते हैं 39 प्लस p, और यहाँ पे इज इक्वल टू 2370 प्लस 30p। इसको ऐसे ही रखते हैं कि उससे कि 1 से इंटू होगा तो वैसे उतना ही होगा। अब 54 इंटू 39 अगर हम लोग करें तो लगभग इसका जो वैल्यू है वो 2106 आएगा, और ये हो जाएगा 54p, और ये 2370 प्लस 30p। इसको थोड़ा सा अब देखिए, हम लोग p को एक तरफ करते और नंबर को उसके तरफ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 54p माइनस 30p, यहाँ पे 2370 माइनस 2106। इसको जब मैंने माइनस किया तो यहाँ पे बच रहा है 24p, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे माइनस करके चेक कर लेते हैं हम लोग। 2370 माइनस 2106, 10 में से 6 गया 4, ये 6 एंड ये 2, दैट इज़ 264 यहाँ पे। अब p को हम लोगों ने यहाँ पे रखा, एंड 264 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे, तो अगर हम लोग इसको देखें 24 इंटू 10 240 हो जाता है, और 11 बार में चला जाता है, तो 24 1 जा 24 11 जा, सो हमारा जो p का जो वैल्यू है वो 11 है। दिस इज़ आवर आंसर। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। थैंक यू।